सच्ची घटना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, सच्ची घटना यूट्यूब चैनल एक ऐसी सीरीज ला रहा है जो प्राचीन काल अथवा पौराणिक काल के राक्षस, दैत्य, दानवों के बारे में एक एक करके बताएगा। दोस्तों, आज की तो पता नहीं, परंतु जिन दैत्य राक्षसों के बारे में हम बताने जा रहे हैं उनका जिक्र जरूर पौराणिक कथाओं में मिलता है। तो आज दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं राक्षसों की उत्पत्ति कैसे हुई। दोस्तों, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि राक्षसों की उत्पत्ति कैसे हुई। हम सब बातें करते हैं आत्माओं की, भूत पिशाचों की, परंतु हमें ये पता ही नहीं है कि राक्षसों की उत्पत्ति कैसी हुई। दोस्तों, राक्षसों का जो उत्पत्ति थी वो सबसे पहले दो ऐसे लोग थे जिन्हें इनका कार्यभार सौंपा गया था। उनका नाम था हेती और प्रहेती। ये दोनों भाई थे। हेती ने अपने साम्राज्य विस्तार हेतु काल की पुत्री भया से विवाह किया। भया से उसके विदुकेश नामक एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका विवाह संध्या की पुत्री सालक टंकटा से हुआ। माना जाता है कि सालक टंकटा व्यभिचारिणी थी। इस कारण जब उसका पुत्र जन्मा तो उसे लावारिस छोड़ दिया गया। विदुकेश ने भी उस पुत्र की यह जानकर कोई परवाह नहीं की, ना मालूम किसका पुत्र है। बस यही से राक्षस जाति में बदलाव आया। शिव और मां पार्वती की उस अनाथ बालक पर नजर पड़ी और उन्होंने उसको सुरक्षा प्रदान करी। दोस्तों, उसका अबोध बालक को त्याग देने का कारण मां पार्वती ने शाप दिया कि अब से राक्षस जाति की स्त्रियां जल्द गर्भ धारण करेंगी और उनसे उत्पन्न बालक तत्काल बढ़कर माता के समान अवस्था धारण करेगा। इस शाप से राक्षसों में शारीरिक आकर्षण कम और विकरालता ज्यादा आने लगी। शिव और पार्वती ने उस बालक का नाम सुकेश रखा। शिव के वरदान के कारण वह निडर था। वह निर्भीक होकर कहीं भी विचरण कर सकता था। शिव ने उसे एक विमान भी दिया था। दोस्तों, सुकेश के 3 पुत्र। सुकेश ने गंधर्व कन्या देववती से विवाह किया। देववती से सुकेश के 3 पुत्र हुए। दोस्तों, माल्यवान, सुमाली और माली। इन तीनों के कारण राक्षस जाति को विस्तार और प्रसिद्धि प्राप्त हुई। इन तीनों भाइयों ने शक्ति और ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करी और ब्रह्मा जी ने इन्हें शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने और तीनों भाइयों में एकता और प्रेम बना रहने का वरदान दिया। वरदान के प्रभाव से ये तीनों भाई अहंकारी हो गए। तीनों भाइयों ने मिलकर विश्वकर्मा से चित्रकूट पर्वत के निकट समुद्र तट पर लंका का निर्माण कराया और उसे अपने शासन का केंद्र बनाया। इस तरह उन्होंने राक्षसों को एकजुट कर राक्षसों का आधिपत्य स्थापित किया और उसे राक्षस जाति का केंद्र भी बनाया। दोस्तों, लंका को उन्होंने धन और वैभव की धरती बनाया और यहाँ तीनों राक्षसों ने राक्षस संस्कृति के लिए विश्व विजय की कामना की। उनका अहंकार बढ़ता गया और उन्होंने यक्षों और देवताओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, जिससे संपूर्ण धरती पर आतंक का राज कायम हो गया। इन्हीं तीनों भाइयों के वंश में आगे चलकर राक्षस जाति का विकास हुआ। तीनों भाइयों के वंशज में माल्यवान का जो पुत्र था वो वज्र, मुष्टि, धिरुव, पार्श, दुर्मुख पैदा हुए। सुमाली जो उनका दूसरा बेटा था, उनके प्रहस्त नामक, अकन, विकट, कालिका मुख, ध्रुमांश, दंड, सुपार्श, शाहदी, प्रशद, भास्कर नामक पुत्र तथा रंका नामक एक पुत्री पैदा हुई। दोस्तों, एक केकसी, कुबीनशी नामक पुत्रियां भी हुई इनके। इनमें से केकसी रावण की माता थी। माली रावण के नाना थे। रावण ने इन्हीं के बलबूते पर अपने साम्राज्य का विस्तार किया और शक्तियां बढ़ाई। माली के अनिल, हर और संपाति नामक 4 पुत्र हुए। ये चारों पुत्र रावण की मृत्यु पश्चात विभीषण के मंत्री बने। रावण राक्षस जाति का नहीं था, उसकी माता राक्षस जाति की थी, लेकिन उनके पिता यक्ष जाति के ब्राह्मण थे। तो दोस्तों, ये थी राक्षसों के उत्पत्ति कैसी हुई इसकी कहानी। अब आगे वाली वीडियोस में दोस्तों कौन कौन से राक्षस आए इस पृथ्वी पर जिन्होंने विध्वंसकारी गतिविधियां करी, उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों जरूर। ऐसी कहानियों के लिए और सच्ची घटनाओं के लिए कुछ कमेंट करके बताएं।